नमस्कार, मैं जयंती आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गार्डनिंग विथ जयंती को। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एक बढ़िया तरीका जिससे मैरीगोल्ड फ्लावर से सीड्स को आराम से अलग किया जा सकता है। ये देखिए सूखे हुए मैरीगोल्ड के फ्लावर्स। मैं सारे अलग अलग कलर के मैरीगोल्ड फ्लावर्स को अलग अलग करके सुखाया है ताकि अगले सीजन में मैं मनचाहा पैटर्न से गार्डन को सजा सकती हूँ। मैच्योर सीड्स मैच्योर फ्लावर से ही मिलता है। हेल्दी और मैच्योर मैरीगोल्ड के फ्लावर्स को कलेक्ट करके अच्छी तरह से 5 से 7 दिन तक धूप में सुखाना चाहिए। ये है फ्रेंच येलो मैरीगोल्ड के सूखे हुए फ्लावर्स। अच्छी तरह से सूख गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा दबाने से पूरा सीड्स बाहर निकल आता है। ये है फ्रेंच रेड मैरीगोल्ड के सूखे हुए फ्लावर्स। आप चाहे तो ऐसे ही सूखे हुए फ्लावर्स को अगले सीजन के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं, लेकिन मैं सीड्स को फूलों से अलग करती हूँ और अगले सीजन के लिए प्रिजर्व करके रखती हूँ। ये कम स्पेस भी लेता है और साफ दिखता है। दोस्तों, ये एक प्लास्टिक का जालीदार बास्केट है जो हर किसी के घर में पाया जा सकता है। इससे आज सीड्स को सेपरेट करेंगे। पहले सूखे हुए फूलों को बास्केट में रखेंगे। बाद में हल्के हाथों से सीड्स का जो एक पॉकेट है उसको दबाकर तोड़ देंगे ताकि सीड्स सब बाहर निकल आए। अब बास्केट को धीरे धीरे हिलाएंगे और आप देख सकते हैं किस तरह जाली से निकलकर सीड्स नीचे कलेक्ट हो रहा है। ये देखिए कितना साफ सुथरा सीड्स। आप इसको जिपलॉक पाउच से भी रख सकते हैं, प्लास्टिक डिब्बे में भी रख सकते हैं। मैं एक प्लास्टिक कंटेनर में रखूँगी जिसको मैंने पहले से ही अच्छी तरह से साफ करके सुखा कर रखा है। कंटेनर का ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर दिया है और इसके ऊपर मार्कर से मैंने सीड्स के वैरायटी का नाम और ईयर लिख दिया है ताकि बाद में मुझे सीड्स को पहचानने में परेशानी नहीं होगी। कंटेनर को ड्राई और कूल प्लेस में रख देंगे अगले सीजन के लिए। ठीक उसी तरह मैंने सारे मैरीगोल्ड फ्लावर से सीड्स को अलग करके रख दिया है। दोस्तों, मैरीगोल्ड सीड्स के बारे में एक और बात बता देती हूँ, क्योंकि मैं कई सालों से सीड्स कलेक्ट कर रही हूँ। जितने सारे सीड्स मैंने आज कलेक्ट किया है वो सारे सीड्स से 100% जर्मिनेशन नहीं होता है। अगर आपको 50 पौधे भी चाहिए तो आप अंदाज से 300 से 400 सीड्स मिट्टी में जर्मिनेशन के लिए डाल दीजिए। आपको 50 पौधे मिल जाएंगे। मैं भी यही करती हूँ कई सालों से। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरा वीडियो को लाइक
और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।